हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने शॉर्ट हैंड के कोर्स को कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है ये हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। आपको हिंदी में सीखनी है, इंग्लिश में सीखनी है, ये आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखें, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में सीखें। ये दोनों ही लैंग्वेज में होती है। बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम इस कोर्स को कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो वैसे तो ये कोर्स 6 महीने का होता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, चाहे वो हिंदी शॉर्ट हैंड का कोर्स हो या फिर वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड का कोर्स हो। प्यारे दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने कोर्स को कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हो। 6 महीने का कोर्स होता है। देखो, कहने मात्र 6 महीने का कोर्स होता है। आप 6 महीने से पहले भी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और जो बच्चे लापरवाही करते हैं, टाइम इसको नहीं ज़्यादा दे पाते, मतलब कम समय देते हैं, आज कर लिया कल की छुट्टी, कल कर लिया परसों की छुट्टी, ऐसे करते हैं ना बीच बीच में, तो उनके लिए तो 1-1 डेढ़-डेढ़ साल हो जाती है ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो प्यार दोस्तों, ये तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने कोर्स को कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीचर के माध्यम से चलते हो, अगर आप टीचर के हिसाब से चलते हो, जो आपको टीचर टाइम पे दे रहे हैं वर्क आपको करने के लिए, जो पढ़ा रहे हैं आपको, और जैसे वो आपको कह रहे हैं चलने के लिए, आप ऐसे ही उनके हिसाब से चले तो आपका 6 महीने में कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने, मैं कहूँ कि 6 महीने से पहले भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, टीचर तो हर दिन अपना 100% कर देते हैं, आपको कोशिश करते हैं आपको 100% सिखाने की। आप उसमें से कितना अचीव करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्यार दोस्तों, बात करते कि हिंदी में कौन सी लिपि सीखे। बहुत सारी लिपि होती है, और इंग्लिश में कौन सी सीखे। तो इंग्लिश में तो आपको पता है एक ही होती है, पिटमैन। हिंदी में सबसे बेस्ट प्रणाली होती है ऋषि प्रणाली। कौन सी सबसे बेस्ट प्रणाली होती है? ऋषि प्रणाली। तो आप ऋषि प्रणाली को सीखें। तो बात करते हैं जब बुक कंप्लीट हो जाती है तो हमें कौन सी मैगजीन को चलाना चाहिए डिक्टेशन के लिए। तो इंग्लिश के लिए तो आपकी मैगजीन चलती है कैलाश चंद्रा, और हिंदी के लिए आपकी जो मैगजीन चलती है वो है रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2। पहले आपको खंड 1 को कंप्लीट करना है और फिर आपको खंड 2 को कंप्लीट करना होता है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आपको, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड को सीख रहे हो तो इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड को सीख रहे हो तो आपको हिंदी शॉर्ट हैंड की अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड को सीख रहे हो तो हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। देखो, दोनों का लेवल लगभग बराबर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश में वैकेंसी ज़्यादा आ गई, हिंदी में कम आ गई, हिंदी में ज़्यादा आ गई, इंग्लिश में कम आ गई। जैसे कि इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आई थी वो हिंदी में आई थी, इंग्लिश में बहुत ही कम आई थी। कितनी बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा, पूरा लेवल गिरा हुआ था, इतनी कम आई थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे वैकेंसी हो जाती है, वरना लगभग दोनों में सेम वैकेंसी आती है, अच्छी वैकेंसी आती है। ये नहीं कि इंग्लिश में ज़्यादा आती है, हिंदी में कम आती है, हिंदी में कम आती है, इंग्लिश में ज़्यादा आती है, कुछ नहीं है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वैकेंसी का हो जाता है। देखो, बच्चों को थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि मैम हम ऑफलाइन सीखें या ऑनलाइन सीखें। देखो भाई, आप ऑफलाइन भी सीख सकते हो, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। अगर आपका ये है कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हमारा जो टारगेट है वो है एसएससी, हमारा टारगेट है राजस्थान हाई कोर्ट, हमारा टारगेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक टारगेट बना के रखिए। अगर आपने अभी अपने टारगेट अपना बनाया है कि अभी हम शुरुआत करेंगे, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप यूट्यूब से कर लीजिए। लेकिन अगर आपका रिटर्न क्लियर हो चुका है और आप स्किल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है रिटर्न के साथ साथ आपने अपने शॉर्ट हैंड को सीखा होगा। तो फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ऑनलाइन, अगर आपको बेहतर टीचर मिलता है तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोचिंग है तो आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी मजबूरी है कि आसपास कोचिंग नहीं है, हम ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो कोई बेहतर टीचर देखिए। ऐसी नहीं जिसके पास बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा में है। ठीक है, ये नहीं कि वही टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास संख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की, इसलिए वो बेहतर पढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं है।
कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके जो बेहतर होता है उसके पास बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। तो टीचर बेहतर देखिए अगर आपको ऑनलाइन करना है। ऑफलाइन देखो बहुत कहते हैं कि ऑफलाइन बेहतर होता है, भाई अगर टीचर ऑफलाइन बेहतर नहीं सिखाते हैं तो ऑफलाइन भी बच्चों को इधर उधर कोचिंग को ऐसे चेंज करना होता है। तो आपका टीचर बेहतर होना चाहिए, आपको सिखाने वाला, आप चाहे ऑफलाइन किए या फिर ऑनलाइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टीचर के साथ साथ आपको भी बेहतर बनना पड़ेगा। अगर आपका टीचर बेहतर है तो आपको भी बेहतर बनना पड़ेगा, क्योंकि टीचर हर दिन स्टूडेंट को सिखाने का 100% देता है, कोशिश करता है कि वो 100% कोशिश करता है कि वो उसको समझाए। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अचीव करते हो। भाई इतना तो कर दीजिए, इतना कम से कम आपको 50% तो अचीव करना ही चाहिए उसमें से, 100% में से। तो ये फिर इसमें दोष टीचर का नहीं है, फिर इसमें आपका दोष है, ठीक है। थोड़ी सी नई लैंग्वेज है, थोड़ा कम समझ में आएगी और दिखने में थोड़ी अजीब है। बहुत टीचर लोग बहुत बच्चे से ये कहते हैं कि मतलब कि इसको सीखने में बड़ा दिमाग ख़राब होता है, बहुत ही अटपटी सी लैंग्वेज है, माने कि बहुत अटपटी सी लैंग्वेज है। लेकिन अगर सामने वाला सिखाने वाला आपको बेहतर है, सिखाने वाला जो टीचर है वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखा रहा है, तो ये अटपटी लैंग्वेज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास चलती है। अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। कान्हा प्लाजा, बागपत रोड, मेरठ, ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा। और ऑनलाइन भी प्यारे दोस्तों मैं सिखाती हूँ। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन मेरी फ़ीस बहुत कम है, ऑनलाइन भी बहुत कम है, मेरी फ़ीस दोनों ही बहुत कम है, ठीक है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ओके प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो आप ऑनलाइन सीख लीजिए, ऑफलाइन सीखना है तो ऑफलाइन सीख लीजिए। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।